नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मनुष्य के जिस विशेष गुण की बात कर रहे हैं उसका नाम है धैर्य। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, धैर्य अपने आप में मानसिक लचीलापन, एक दृढ़ता जो नैतिक साहस होता है और कार्य करने की निरंतरता, इन सब का परिणाम होता है। ये सारे गुण होंगे तब जा कर के व्यक्ति धैर्यवान बनेगा। यही धैर्य की मनोवैज्ञानिकता है। इस विषय के अंदर हम धैर्य के ऊपर भागवत गीता के अध्याय 16 का पहला श्लोक, जिसमें दैवी संपत्ति से जो भी व्यक्ति प्रबुद्ध होता है उसके 26 गुण बताए गए हैं और उनमें से एक गुण जो धैर्य है, हम केवल उसी चीज़ का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको प्रारंभ में बता दूं कि मेरा अनुभव रहा है कि मैंने कई दशकों तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है और वहाँ मेरा स्वयं का अनुभव रहा कि आज की हमारी पीढ़ी धैर्य नाम के गुण से दूर है। उनको जिस गुण की अत्यंत आवश्यकता है वह धैर्य है। आप कृपया इस वीडियो को पूरा सुनिए। साथ ही मैं आपसे प्रारंभ में ही प्रार्थना करता चलूँ कि आपके जो विचार इस विषय पर हों, कृपया कमेंट करिएगा। सभी व्यक्ति पूरे के पूरे विषय को 15 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में कवर कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। कोई प्रबुद्ध विचार आपके पास में है तो आपके माध्यम से इस वीडियो के श्रोताओं को मिल सके, यह बहुत अच्छी बात होगी। आइए हम उन 26 गुणों की पहले नाम पढ़ लेते हैं अगले स्लाइड में। उसके बाद में जो धैर्य उन 26 गुणों में से एक गुण है उसका हम विश्लेषण करेंगे। और ये वीडियो आपको, आपके परिवार के जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप कृपया इस वीडियो को धैर्य से सुनिए। आप देखिए, जो 26 गुण दैवी प्रकृति से संपन्न जो मनुष्य होता है उनमें होता है निर्भयता, मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा, जोश, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, किसी के प्रति शत्रुता न रखना, घमंड का अभाव, चंचलता का अभाव। यह जो देवी प्रकृति से जो लोग संपन्न होते हैं, इतने गुण जिनमें होते हैं वे अपने आप ही देवतुल्य हो जाते हैं। इसमें 22वें नंबर पर आप देख रहे हैं सामने धैर्य है। इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। ये देखिए कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में दृढ़ता, आंतरिक शक्ति या धैर्य की अवधारणा यह अपने आप में गहराई से अंतर्निहित है। हालांकि धैर्य के बराबर कोई और गुण नहीं होता, ऐसा कथन उस समय सत्य हो जाता है जब व्यक्ति धैर्यवान न हो, क्योंकि उसके सारे काम जो उसको विषय वस्तु का प्रयास के बाद में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, संसार के अंदर उसकी प्रगति नहीं होती, आदि आदि जितना भी उसका जीवन होता है वह फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब उसके अंदर धैर्य की कुछ कमी है। आइए कुछ शास्त्रों के आधार पर धैर्य को समझते हैं। यह एक शब्द है, लेकिन पातंजलि के सूत्र में दीर्घा सुख जो है उसको कहकर धैर्य के गुण को विकसित करने को कहा गया है। पातंजलि जो शास्त्र है योग सूत्र का, इसमें योग के विद्यार्थियों को अपनी यात्रा में बाधाओं को जीतने के लिए धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। उपनिषद में भी धैर्य की विशेषता को महत्वपूर्ण बताया गया है। उपनिषद जो प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ हैं, वे सांसारिक सीमाओं को पार करने के लिए धैर्य के गुण का विकास करने पर जोर देते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जो भी कहा गया है उस ज्ञान का आधार भी धैर्य ही है। इसमें प्रभु श्री राम के चरित्र को अत्यंत धैर्यवान बताया गया है। वैसे श्री राम के चरित्र में अन्य गुण भी हैं, किंतु धैर्य भी उनमें से एक प्रमुख गुण रहा है। वहीं महाकाव्य महाभारत में पांडवों की शिक्षा प्राप्ति से लेकर वन के अंदर भ्रमण करना और युद्ध प्रारंभ होने तक उनकी धैर्य शक्ति ही उनके चरित्र को प्रकट करती है।
हिंदू शास्त्रों यानी सनातन शास्त्रों में धैर्य केवल शारीरिक शक्ति या सहन शक्ति तक परिभाषित नहीं होती, बल्कि धैर्य में मानसिक लचीलापन, नैतिक साहस यानी दृढ़ता, कार्य कुशलता की निरंतरता भी शामिल है। सभी हिंदू शास्त्र सिखाते हैं कि मनुष्य को धैर्य की खेती को कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हिंदू शास्त्र यह भी सिखाते हैं कि धैर्य का कोई माप नहीं है, या तो धैर्य होता है या नहीं होता है। इसमें छोटा धैर्य और बड़ा धैर्य और बहुत ज़्यादा धैर्य नाम की वस्तु नहीं होती। या तो व्यक्ति धैर्यवान है या वो धैर्यहीन है। धैर्य को कभी भी साहस से जोड़कर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साहस अलग चीज़ है। धैर्य हमेशा तर्कसंगत और उचित होता है। धैर्य मनुष्य की आत्मा का आंतरिक स्वभाव है, जो सीधे सीधे मन को नियंत्रित करता है। धैर्यवान व्यक्ति यदि आवश्यक हो तो खतरा उठाने से घबराता नहीं है, लेकिन वह खतरा खोजने में नहीं लगा रहता है। धैर्य स्वयं से मूर्खता या उतावलेपन का नाश करता है। धैर्य का अर्थ लापरवाही पर अंकुश भी हो सकता है। धैर्य का गुण स्वयं को पवित्र आत्मा के एक विशेष गुण के रूप में दर्शाता है। कोई भी कार्य जो धैर्यवान व्यक्ति करता है, उस कार्य के परिणाम सदैव अच्छे आते हैं, क्योंकि धैर्यवान जो व्यक्ति होता है उसके पास कार्य को सीखने का भी धैर्य होता है। धैर्य अपने आप में मन के लचीलेपन, नैतिक साहस यानी दृढ़ता और निरंतरता के गुण का ही मिश्रण है। आइए हम लचीलापन, दृढ़ता और निरंतरता को समझते हैं। सामान्यतः ये तीनों शब्द एक ही अर्थ भले ही बताते हों, किंतु कुछ भेद ऐसा है जो हमें जानना आवश्यक है। लचीलापन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। इसका अर्थ होता है कठिन जो घटनाएं होती हैं उनसे शीघ्रता से निपटने के बाद उन घटनाओं की स्मृतियों से उबरना और आगे बढ़ना, इसको लचीलापन कहा गया है। इसके पास जो अगला गुण जो धैर्य का ही हिस्सा है वह है नैतिक साहस या दृढ़ता। इसमें कहा गया है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का आंतरिक साहस के साथ समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति को इकट्ठा करना और पूरी शक्ति के साथ विपरीत परिस्थिति से सामना करना, इसी को धैर्य या दृढ़ता कहते हैं। इसके बाद आता है निरंतरता। इस शब्द का अर्थ यह है कि पिछले प्रयासों में सफलता मिली हो या विफलता, विषय को समझने का क्रम जारी रखना और प्रयास करते रहना, मन को सफलता और विफलता किसी भी दो घटनाओं के बीच में आंदोलित नहीं होने देना। लचीलापन, नैतिक साहस यानी दृढ़ता और निरंतरता, जब कोई भी मनुष्य इन तीन गुणों से पूर्ण होता है तो धैर्यवान कहलाता है। हिंदू शास्त्रों में कई प्रकार की कथाएं कही गई हैं। उन सभी कथाओं में कई प्रकार की समानताएं भी हैं। उन कथाओं में भी मुख्य रूप से धैर्य के महत्व पर जोर दिया गया है। जैसे कई कथाओं में सहन शक्ति को विपरीत परिस्थिति का पूरी तरह से सामना करना, जिससे व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों को पूरी तरह से जान पाता है और समय आने पर समाधान निकाल सकता है, यह सहन शक्ति का गुण है। इन्हीं कथाओं में एक अन्य गुण उदारता भी सिखाई गई है। उदारता मनुष्य का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उदार मनुष्य को किसी एक महान कार्य को करवाने की शक्ति रखता है। ऐसा कई अन्य कथाओं के अंदर भी कहा गया है, जो कि हमने सनातन शास्त्र के मूल भाव से लिया है। इसलिए धैर्य एक शब्द नहीं है, इसमें लचीलापन, दुर्भाग्य को दुर्भाग्य ना मानकर समय की आवश्यकता मानने की मानसिक क्षमता को प्रबल करने वाला गुण भी शामिल है। दृढ़ता यानी नैतिक साहस वह शक्ति है जो विपरीत परिस्थिति को अच्छी तरह से समझने और उसके अनुरूप रणनीति बनाने में सहायता करती है। निरंतरता एक ऐसा गुण है जिसमें मनुष्य विफल हुए अनुभवों से निराशा होने के स्थान पर जूझना जारी रखता है। इस प्रकार उदारता और सहन शक्ति भी मनुष्य के गुण हैं, जो व्यक्ति के या मनुष्य के केवल मित्र ही नहीं हैं, बल्कि चारित्रिक निर्माण में नींव के पत्थर का काम करते हैं। इसलिए धैर्यवान लोग स्वयं में आत्मिक रूप से उदार होते हैं, सहनशील होते हैं और साथ में उनके मन में लचीलापन, दृढ़ता और निरंतरता की कमी का अभाव नहीं रहता है। आप सुन देखिए, उनके मन में कमी नहीं रहती है। तो व्यक्ति जो कि उदार है, सहनशील है, उसका मानसिक लचीलापन हो,
साहसिक दृढ़ता हो, उसके अंदर नैतिक साहस हो और काम करने की निरंतरता हो। वह कभी भी किसी काम को बीच में छोड़ना ना चाहता हो, परिणाम चाहे कुछ भी आ रहा हो। क्योंकि जो सनातन शास्त्र कहते हैं, धैर्य मनुष्य की एक सनातन शक्ति है। यह धैर्य की शक्ति मनुष्य को विरासत में मिलती है और सभी का धैर्य समान होता है। सनातन शास्त्र कहते हैं कि जब शिशु पैदा होता है तभी से सभी लोग समान धैर्यवान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य नए नए वातावरण में प्रवेश करता है और हर नए वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास भी करता है, जिससे उसको नए वातावरण के लाभ हानि का पता चले बिना वह मनुष्य उस वातावरण का एक हिस्सा तो अवश्य बन जाता है, किंतु अपने आप को स्वयं को खो देता है। हम सभी एक जीवित मनुष्य हैं, हमारे पास मन है। जब हमारा मन किसी तरफ आकर्षित होकर उसको पाने का प्रयास करेगा तो धैर्यवान के पास ही इतनी समझ होती है कि वह दुनिया का वातावरण, वह वस्तु कितनी आवश्यक है, या तो दुनिया का जो वातावरण है, वह जो परिस्थितियां हैं वह, या किसी एक वस्तु जिसके लिए व्यक्ति लालायित है वह कितनी आवश्यक है, वह उस स्थिति को पहचान सकेगा। वह धैर्यवान उस वस्तु को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध कर देता है कि पहले क्या आवश्यक है, उसके बाद में दूसरा, और अति आवश्यक कार्य के ध्येय पर पूरा ध्यान देता है, जिससे उस मनुष्य के विकास की दर ज़्यादा होती है। यह बात हमें अपने परिवार के छोटे आयु वाले सदस्यों को भी समझानी चाहिए। तो इस प्रकार से धैर्य जो है, ये मानसिक लचीलापन, नैतिक साहस और कार्य करने की निरंतरता, स्वभाव में उदारता और सहनशीलता, इन सब का मिश्रण है। आप अगर कहीं पर भी इनमें से किसी भी एक गुण के अंदर चूकते हैं तो निश्चित रूप से आपका धैर्य हिलेगा, और जब धैर्य हिलेगा तो भविष्य का निष्पादन उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा भी गया है, उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहायकृत। जिसके पास उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जैसे 6 गुण होते हैं, उसकी मदद भगवान भी करता है। यह श्लोक जो है संस्कृत का एक प्रचलित श्लोक है, वहाँ से लिया गया है कि 6 गुण, जिसमें उद्यम, पौरुष, कार्य करने की इच्छा, आलस्य का त्याग, साहस, विपरीत परिस्थिति के अंदर न घबराना, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण वाले व्यक्तियों की भगवान भी हमेशा सहायता करने के लिए आता है। इसलिए इसके अंदर से धैर्य बहुत आवश्यक गुण है, जिसके अंदर फिर से बताते चले मन का लचीलापन होना चाहिए। दूसरा, नैतिक साहस यानी दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरा, कार्य करने की निरंतरता होनी चाहिए। साथ में व्यक्ति को उदार बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। इस प्रकार के गुणों से व्यक्ति धैर्यवान बनेगा और जीवन की सफलता में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भारतवर्षी हैं, सनातन लोग हैं, वे सभी लोग धैर्यवान बने, विश्व के अंदर सनातन का नाम रोशन करें और अपने आप को इस जीवन के अंदर सफल व्यक्ति बनाएं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको कोई अन्य विचार देने हो, कृपया कमेंट करें, जिससे कि सुनने वालों को कोई अच्छी जानकारी और मिल सके, मेरा उद्देश्य जो है वह सफल हो सके। आप अपने बहुमूल्य समय में से जो आपने अंश इस वीडियो को सुनने के लिए दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।